नमस्कार, आदाब, जय सत श्री अकाल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं 8वें वेतन आयोग की यानी 8 पे कमीशन के बारे में। पूरा कैलकुलेशन होने वाला है, क्या रहेगा फिटमेंट फैक्टर और क्या रहेगा वेतन वृद्धि, सारी चीज़ें अप टू डेट पे वाइज़ यहाँ पे बात की जाएगी। जो सीपीसी है फर्स्ट से सीपीसी से लेके 8th सीपीसी तक बात की जाएगी। तो वीडियो को यहाँ पे पूरा ज़रूर देखिएगा, बिल्कुल यहाँ पे दोस्तों स्किप मत कीजिएगा। आज का ये वीडियो बहुत ही शानदार होने वाला है। तो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ पे जो सबसे बड़ा सवाल है वो क्या है? सबसे बड़ा सवाल है वो क्या है? तो यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या 8 पे कमीशन लागू होगा? अब आप लोग कहेंगे भाई 8 पे लागू होगा या नहीं होगा, ये सवाल कहाँ से आ गया? लेकिन यहाँ पे अलग-अलग मीडिया रिपोर्ट्स में जैसा आपने सुना होगा कि 8 पे कमीशन लागू होने पर भी संशय हो चुका है, क्योंकि माननीय जो सरकार है वो इस पर कोई विचार नहीं कर रही है। 16 जनवरी 2025 को जिस तरह से उन्होंने अनाउंस किया था कि यहाँ पे हमारा 8 पे कमीशन आएगा, लेकिन सरकार ने पिछले लगभग 9-10 महीने से कोई काम इस पर नहीं किया है। तो ये बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है कि 8वां वेतन आयोग क्या लागू होगा? तो ये बहुत बड़ा यहाँ पे सवाल है और इसके साथ-साथ यहाँ पे कुछ और भी सवाल है। उन सवालों के बारे में एक बार समझ लेते हैं, फिर इसके बाद इसको यहाँ पे पूर्ण रूप से देखने वाले हैं। अब दूसरा सवाल हमारा ये है कि अगर लागू होगा तो कब होगा? और ये सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि लागू तो होगा, मान लीजिए अगर लागू होगा तो कब लागू होगा? क्योंकि इस सवाल का जवाब अभी तक अलग-अलग मीडिया रिपोर्ट्स में बहुत ही अलग खबर निकल के आ रही है। कोई सही जवाब नहीं दे रहा है, लेकिन आज के इस वीडियो में हम सारे सवालों का जवाब बिल्कुल सही-सही देने वाले हैं, क्योंकि हम बिल्कुल यहाँ पे शानदार तरीके से इस पूरे वीडियो में आप लोग को 8वें वेतन आयोग को समझाने वाले हैं। यहाँ पे देखिए सबसे बड़ा सवाल ये भी है, आखिर सरकार जो यहाँ पे है वो इस मामले में चुप क्यों है? सरकार इस पर कोई बयान क्यों नहीं दे रही है? अब भी ये सवाल यहाँ पे खड़ा हो रहा है कि सरकार आखिर इन सब मुद्दों पर क्यों चुप है? क्यों सरकार इस मुद्दों पर बात नहीं करना चाहती है? सरकार क्यों 8वें वेतन आयोग को लागू नहीं कर रही है? अब इसके बाद में कुछ सवाल और भी हैं, उन सवालों को एक बार यहाँ पे देख लेते हैं भाई। आखिर क्यों सरकार चुप है, ये तो हो चुका है, लेकिन देरी का आखिर कारण क्या है? आखिर असली कारण क्या है कि ये 8वां वेतन आयोग में देरी हो रहा है? पिछले जो आयोग रहे उसमें आराम से काम हो गए और वहाँ पे 8वां वेतन आयोग जो है लागू होने में सरकार को इतना यहाँ पे हेराफेरी कर रही, क्यों यहाँ पे देरी कर रही है? अब इसके बाद में एक सवाल तो ये भी है कि सबसे बड़ा सवाल जो यहाँ पे है, क्या 2028 में लागू होगा 8 सीपीसी? ये भी एक सबसे बड़ा सवाल है भाई। तो इन सब सवालों के बीच में यहाँ पे मैं लेकर आया हूँ आपके सारे सवालों का जवाब, जो आपके मन में यहाँ पे आजकल आपके मन में ज़रूर आता होगा। सवाल यही सब है जो जनरल क्वेश्चंस हैं यहाँ पे, वही 8वां वेतन आयोग कब लागू होगा और अगर लागू होगा तो कब होगा? और यहाँ पे अगर देखा जाए आखिर सरकार इन सब मुद्दों पर चुप क्यों है? और देश में जो 8वां वेतन आयोग है उसका लागू ना होने का असली कारण क्या है? आखिर इतना देर क्यों हो रहा है? और इन सवालों में सबसे बड़ा सवाल तो ये है, क्या 2028 में लागू होगा 8वां वेतन आयोग? तो आइए इन सब सवालों का जवाब यहाँ पे वन बाय वन आप लोगों को बताते हैं और साथ ही साथ इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कितनी सैलरी बढ़ सकती है और कितनी सैलरी बढ़ेगी। बिल्कुल यहाँ पे असली तौर पे आप लोगों को रियलिटी के साथ यहाँ पे मैं बताने वाला हूँ। आज के इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस वीडियो में सारी चीज़ें हम लोग बात करने वाले हैं। भाई आप लोग देख सकते हैं बहुत ही बड़ा पीडीएफ लेकर मैं बिल्कुल आप लोगों के बीच में आया हूँ। तो पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा भाई, क्योंकि यहाँ पे आप लोग जब तक वीडियो को पूरा नहीं देखेंगे तो सही से समझ बिल्कुल नहीं पाएंगे भाई। अब देखिए बात करते हैं यहाँ पे, जो यहाँ पे बहुत बड़ा सवाल ये है कि 8वां वेतन आयोग मान लीजिए आ जाए तो क्या होगा? अब देखिए 8वां वेतन आयोग अगर आ जाए तो 2 तरह से यहाँ पे चीज़ें होंगी। पहली चीज़ तो ये होगा कि यहाँ पे सरकार यदि सरकार जो है फिटमेंट फैक्टर के हिसाब से यहाँ सैलरी बढ़ाए, और दूसरी चीज़ यहाँ पे ये है कि यदि सरकार यहाँ पे डायरेक्ट हाइक देकर यानी कि बिल्कुल सैलरी बिल्कुल सरकार अपने हिसाब से निर्धारित करते हुए सैलरी बढ़ाए, तो यहाँ पे 2 तरीके से आप लोग देख पा रहे हैं आप लोग की सैलरी बढ़ सकती है। अब इन दोनों तरीकों में किस में फ़ायदा होगा, किस में कितनी सैलरी
सैलरी बढ़ेगी, ये सब यहाँ पे हम लोग गणना करके देखने वाले हैं भाई। तो यहाँ पे आइए देखते हैं, सबसे पहली बात यहाँ पे ये है, इन दोनों बातों में क्या है, इन दोनों बातों में क्या कितना फ़ायदा होगा, सबको आइए समझते हैं, पूरे कैलकुलेशन को विस्तार से समझते हैं कि यहाँ पे हम लोगों को कितना फ़ायदा होने वाला है जब सरकार फिटमेंट फैक्टर के साथ हमको यहाँ पे सैलरी बढ़ोतरी दे रही है, और जब सरकार यहाँ पे डायरेक्ट हाइक देकर सैलरी को बढ़ा रही है, यानी सरकार डायरेक्टली एक परसेंटेज दे के यहाँ पे हमारी सैलरी को इंक्रीमेंट कर रही है। अब बात करते हैं यहाँ पे, यदि सरकार फिटमेंट फैक्टर लागू करे तो क्या होगा, यदि सरकार फिटमेंट फैक्टर लागू करे तो क्या होगा। सबसे बड़ा सवाल ये, कितना रह सकता है हमारा फिटमेंट फैक्टर। तो भाई फिटमेंट फैक्टर के लिए आपने अलग अलग चीज़ें देखी होंगी, जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हैं अलग अलग मीडिया रिपोर्ट्स में अलग अलग फिटमेंट फैक्टर देखने को मिल रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स आप लोग देखते होंगे तो डेली आप लोग को नया नया फिटमेंट फैक्टर देखने को मिलता है, और लोग वीडियोस बनाते हैं और अर्जी फर्जी तरीके से लोग बताते हैं कि इतना होगा इतना होगा, लेकिन आज के इस वीडियो में सारा पर्दा यहाँ पे फांस होने वाला है। लेकिन यदि इसको यहाँ पे कम से कम भी मान ले तो आपका फिटमेंट फैक्टर 1.92 तो हो ही सकता है। अब 1.92 यहाँ पे अगर हो जाए फिटमेंट फैक्टर तो क्या होगा, क्योंकि सरकार जो भी फिटमेंट फैक्टर लगाएगी, कुछ लोग कहते हैं 1.70 लगाएगी, कुछ लोग कहते हैं कि 1.882 लगाएगा सरकार, कुछ लोग कहते हैं 1.83 लगाएगा, लेकिन सरकार कितना फिटमेंट फैक्टर लगाएगी ये यहाँ पे सरकार ने कोई डिक्लेयर नहीं किया है। लेकिन अलग अलग जो मीडिया रिपोर्ट्स हैं, और मैंने जहाँ तक इस सब पे एक विश्लेषण किया है, उसके आधार पर आपको यहाँ पे अनुभव के आधार पर बिल्कुल यहाँ पे सही बताने वाला हूँ भाई। तो यहाँ पे जो फिटमेंट फैक्टर है 1.92 तो होने वाला ही है, कम से कम 1.92 तो होगा ही होगा, क्योंकि निश्चित रूप से अभी डीए आपका अभी कितना परसेंट है, आपका डीए 58% है। तो 58% के डीए पे आपको यकीनन आपको यहाँ पे 1.92 डी यहाँ पे फिटमेंट फैक्टर बनता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन चलिए यहाँ पे देखते हैं कैलकुलेशन क्या है। यदि यहाँ पे 1.92 फिटमेंट फैक्टर रहा तो क्या होगा, हमारी सैलरी पर क्या प्रभाव पड़ेगा, और हमारी नई बेसिक पे क्या बनेगी, और हमारी सैलरी क्या बनेगी। आइए इसको भी यहाँ पर हम लोग देखते हैं भाई। अगर फिटमेंट फैक्टर 1.92 हुआ, तब मान लो कि लेवल 1 का कोई भी कर्मचारी है जिसका मूल वेतन यहाँ पे वर्तमान में 18,000 रुपये है। अब देखिए यहाँ पे आपका मूल वेतन हो सकता है कि 34,400 रुपये हो सकता है आपका मूल वेतन 60,000 रुपये हो। तो अलग अलग लोगों का यहाँ पे अलग अलग मूल वेतन होगा। आप लोग गणना से इसी तरीके से कीजिएगा, जहाँ पे मैं मूल वेतन 18,000 लिख रहा हूँ वहाँ पे आप लोग अपना मूल वेतन लिख दीजिएगा। आपकी सैलरी बिल्कुल एग्जैक्ट वही आएगी जो मैं कैलकुलेशन आप लोगों को समझाना चाहता हूँ। अब देखिए, मान लो कि लेवल 1 के कर्मचारी का मूल वेतन 18,000 रुपये है, तो 18,000 को अगर 1.92 यहाँ पे फिटमेंट फैक्टर लगाया जाए तो यहाँ पे 34,560 रुपये यहाँ पे आप लोग के सैलरी यहाँ पे नई बेसिक पे यहाँ पे दिखाई देगी, जो यहाँ पे 8वें वेतन आयोग में होगा भाई। अब नया मूल वेतन यहाँ पे हो जाएगा 34,560 रुपये। इसमें HRA भी ऐड होगा, इसमें अन्य भत्ते भी जो भी यहाँ पे TA DA मिलता है उन सबको यहाँ पे जोड़ना पड़ेगा। अब मान लो कि यार सबको जोड़ लिया, मोटा मोटा वेतन 40,000 रुपये के आसपास यहाँ पे रहेगा। मान लो कि अब लेकिन अभी तक तो जो वेतन रहा है वो आपका कितना वेतन रहा है, अभी जो आपको वेतन मिल रहा होगा लेवल 1 के कर्मचारी को वो 18,000 रुपये मूल वेतन मिल रहा होगा। फिर इसमें यहाँ पे जो BP लिखा है यानी बेसिक पे और 58% DA जो अभी चल रहा है, और इसमें 58% DA को ऐड करते हैं तो 10,440 रुपये आपको यहाँ पे पूरी तरीके से ये मिलने वाला है DA। अब यहाँ पे HRA को ऐड कर देते हैं तो यहाँ पे सपोज़ की जो सैलरी आपकी बन रही है वो सैलरी यहाँ पे बन रही है 30,000 से 32,000 के आसपास अभी आपकी सैलरी होगी लेवल 1 के कर्मचारी के लिए। अब यही सैलरी अपने हिसाब से आप अपने वेतन के लिए ऐड कर सकते हैं। सपोज़ आपका मूल वेतन 50,000 रुपये है तो 50,000 रुपये के हिसाब से अपना DA वगैरह जोड़ के आपको जो सैलरी मिल रही होगी वो सैलरी भी आपको पता होगा, उस सैलरी के बिहाफ पे आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पे अगर लेवल 1 के कर्मचारी के लिए देखें तो 40,000 रुपये तो मान लीजिए यहाँ पे भाई हमारा वेतन यहाँ पे जो यहाँ पे आपने देखा ना यहाँ पे
ऊपर आपने देखा कि जो हमारा मोटा-मोटा वेतन है 40,000 रुपए के आसपास होता तब है, जब हमारा फिटमेंट फैक्टर 1.92 हो जाता है। अब अगर फिटमेंट फैक्टर 1.92 हो जाता है, तो यहाँ पे क्या होगा? भई फिटमेंट फैक्टर 1.92 हो जाता है, उस कंडीशन में आपको जो यहाँ पे वेतन वृद्धि देखने को मिल रहा है, वो कुल मिला के 8,000 रुपए लगभग आपको यहाँ पे वेतन वृद्धि देखने को मिल रहा है। जो 8,000 रुपए हैं, करीबन आपकी 25% की वृद्धि यहाँ पे दिखाई दे रही है। लगभग 25% आपकी सैलरी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, जब आपका फिटमेंट फैक्टर 1.92 है। लेकिन अलग-अलग मीडिया रिपोर्ट्स में आपको क्या दिखाई दे रहा है? अलग-अलग मीडिया रिपोर्ट्स में आपको दिखाई दे रहा है कि हमारे जो पूर्व जो है वित्त सचिव थे, उन्होंने बयान दिया है कि जो हमारा सरकार है वो 15% का इंक्रीमेंट दे सकती है। कोई अलग-अलग रिपोर्ट यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आइए यहाँ पे आगे देखते हैं भाई क्या चीज़ें हैं। तो यहाँ पे आगे चीज़ें क्या है, लेकिन मान लो यही चीज़ अगर सरकार फिटमेंट फैक्टर ना देकर डायरेक्ट वेतन में बढ़ोतरी कर दे तो क्या होगा? भाई सरकार तो ऐसा भी मीडिया रिपोर्ट्स में निकल के आ रहा है, सरकार यहाँ पे विचार कर रही है कि यहाँ पे सरकार चाहती है कि हम डायरेक्ट रूप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इसको अनाउंस कर दे कि कितने परसेंट यहाँ पे हमारी सैलरी बढ़ जाएगी। तो अब ये सवाल सबसे बड़ा ये बनता है कितने परसेंट बढ़ेगी हमारी सैलरी? तो उन सब बातों को भी यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं भाई। अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो मीडिया रिपोर्ट्स में 30 से 32% का अनुमान है। मीडिया रिपोर्ट्स में 30 से 32% सैलरी बढ़ने का अनुमान है, जो मैक्सिमम है, ये इससे ज़्यादा तो बढ़ ही नहीं सकता है। चूँकि भाई देखो अभी यहाँ पे हम लोग बात करने वाले वेतन आयोगों के बारे में कितना परसेंट सैलरी कब बढ़ा। लेकिन अभी यहाँ पे देखिए भाई, यदि 30% भी मान लें कि हमारी सैलरी बढ़ेगी, मान लीजिए कि हमारी सैलरी 30% भी बढ़ जाती है, तो उस कंडीशन में क्या होगा? अगर 30% ही बढ़ जाती है तो उस कंडीशन में ये होगा कि जो हमारी नई सैलरी बनेगी वो यहाँ पे वर्तमान में अगर मान लीजिए आपको 32,000 रुपये मिल रहे हैं, मान लीजिए कि मोटा-मोटा कि आपको मान लीजिए वर्तमान में 32,000 रुपए वर्तमान में मिल रहे हैं लगभग। तो इस कंडीशन में क्या होगा? आपको यहाँ पे भाई अगर इंक्रीमेंट लगा दिया जाए, 32,000 का 30% भी अगर लगा दें, 32,000 का अगर 30% भी यहाँ पे लगा दिया जाए, तो आपका इंक्रीमेंट कितना हो जाएगा? आपका इंक्रीमेंट यहाँ पे 9,600 रुपए आपको फ़ायदा मिल जाएगा। अब 9,600 रुपए अगर फ़ायदा मिल रहा है, तो कुल मिला के इस कंडीशन में अगर सरकार आपको यहाँ पे 30% का हाइक दे दे, बढ़ोतरी दे दे, तो उस कंडीशन में आपको 41,600 रुपये यहाँ पे आपको नया मूल वेतन, नया सैलरी आपको दिखाई दे रहा है। ये नई सैलरी है, बेसिक पे नहीं है। तो नया सैलरी आपका 41,600 रुपये हो जाता है, जो पहले की सैलरी 32,000 लगभग के आसपास से हो जाती है। तो कुल मिला के लगभग 9,600 रुपये आपके बढ़ते तब है जब आपकी सैलरी में सरकार 30% का इंक्रीमेंट कर देती है, तो आपकी नई सैलरी में 9,600 रुपये आपको बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन सरकार अगर फिटमेंट फैक्टर लागू कर देती है, तो फिटमेंट फैक्टर के कंडीशन में आपने देखा कि आपकी सैलरी यहाँ पे कितनी बढ़ रही है। आपकी सैलरी लगभग 8,000 रुपये बढ़ रही है। फिटमेंट फैक्टर अगर 1.92 रहा, तो हमारी सैलरी में कितना यहाँ बढ़ोतरी हो रहा है? 8,000 रुपये। लेकिन अगर सरकार 30% का हाइक दे दे, तो यहाँ पे हमारी सैलरी में कितनी बढ़ोतरी हो रही है? 9,600 रुपये। यानी कि अगर फिटमेंट फैक्टर 1.92 रहा, उस कंडीशन में हमारी सैलरी 25% ही बढ़ रही है। और अगर सरकार 30% हमारी सैलरी बढ़ा रही है, तो इसका मतलब ये है कि हमें ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है, लगभग 1,600 रुपये ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है। तो इस कंडीशन में आप लोग यही चाहेंगे सरकार 30% यहाँ पे हमारी सैलरी में बढ़ोतरी कर दे, ये आप लोग ज़रूर चाहेंगे। और चूँकि मीडिया रिपोर्ट्स में 1.92 का फिटमेंट फैक्टर का अनुमान है, तो इस कंडीशन में आप लोग भी यहाँ पे सोच रहे होंगे कि हमारी सैलरी सरकार ज़रूर 30% कर दे। आप लोग क्या सोच रहे हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। और आप लोग को क्या लगता है कि सैलरी कितनी होने वाली है, मेरा विश्लेषण कैसा लगेगा, आप लोग ये भी आप लोग कमेंट में बता दीजिएगा। अब बात करते हैं यहाँ पे, यदि पिछले आयोगों को देखा जाए तो कितनी सैलरी बढ़ा है यहाँ पे। तो पिछले आयोगों को अगर देखा जाए, तो यहाँ पे एक चार्ट मैंने आपको बना के दिखाया है भाई, कि अगर पे कमीशन की बात करें, पे कमीशन चार्ट की बात करें, अगर सीपीसी की बात करें, और अगर ईयर्स की बात करें, अगर फिटमेंट फैक्टर की बात करें, और मिनिमम सैलरी की बात करें, कितनी सैलरी कब कितनी रही है, तो इन सब कंडीशन में आपको चार्ट के माध्यम से दिखाई दे रहा होगा कि भाई हमारा फर्स्ट जो सीपीसी था, फर्स्ट सीपीसी में हमारा 1947 में हमारा फर्स्ट सीपीसी आया, जो यहाँ पे आपको बिल्कुल फिक्स नहीं था कि
इतना फिटमेंट फैक्टर होगा। स्टार्टिंग था तो 55 रुपये से हमारी सैलरी मिनिमम शुरुआत हुआ था। फिर सेकंड में कितना हुआ, 1959 में आया, यहाँ पे 1.5 गुना हो गया और हमारा सैलरी 80 रुपये हो गया। लगभग 14.2% यहाँ पे हमारी सैलरी बढ़ी थी। अब देखिए जो बढ़ोतरी हो रही है, आप इनको बिल्कुल यहाँ पे दिखाई देगा कितनी सैलरी कब हमारी बढ़ रही है। और थर्ड, अगर सीपीसी की बात करें, थर्ड वेतन आयोग की बात करें, तो तीसरे वेतन आयोग 1973 में जब आया तो हमारा 2 गुना सैलरी बढ़ा और 196 रुपये हो गया और लगभग यहाँ पे 20.26% यहाँ पे हमारी सैलरी बढ़ गई। अब बात करते हैं यहाँ पे चौथे वेतन आयोग में, तो चौथे वेतन आयोग हमारा जो आया था 1986 में आया था और लगभग 2.6 फिटमेंट फैक्टर था और 750 रुपये हमारी सैलरी हो गई थी और 27.6% की वृद्धि हुई थी। अच्छा, अब देखते हैं इसके आगे अगर देखा जाए तो यहाँ पे हमारा बोले पाँचवें वेतन आयोग में क्या हुआ था, तो फिफ्थ सीपीसी में क्या हुआ था, 1997 में आया था और 3.2 यहाँ पे फिटमेंट फैक्टर था और 2750 रुपये सैलरी थी, 31% की इंक्रीमेंट हुई थी। और सिक्स यहाँ पे सीपीसी में 2008 में आया था और यहाँ पे 1.86 का यहाँ पे फिटमेंट फैक्टर था, 7000 रुपये हमारी सैलरी हो गई थी, 54% का इंक्रीमेंट हुआ था। अब सेवंथ सीपीसी की बात करें 2016 में आया था और 2.57 यहाँ पे हमारा इंक्रीमेंट फिटमेंट फैक्टर था, 18,000 रुपये हमारी न्यू बेसिक पे हो गई थी, 14.3% यहाँ पे फिटमेंट यहाँ पे वेतन में वृद्धि रही। अब बात यहाँ पे आप लोग को ये भी समझनी है कि फिटमेंट फैक्टर ज़्यादा होने के बाद भी सैलरी में बढ़ोतरी कम हुई है और यहाँ पे अगर देखें फिटमेंट फैक्टर यहाँ कम होने के बाद भी सैलरी में बढ़ोतरी ज़्यादा हुई है। ऐसा क्यों हुआ है, क्योंकि यहाँ पे फिटमेंट फैक्टर के साथ साथ बहुत सारी चीज़ें और यहाँ पे डिपेंड करता है भाई। लेकिन अगर यहाँ बात की जाए सबसे ज़्यादा सैलरी जो हमारी बढ़ी है वो लगभग यहाँ पे हमारी सैलरी 7वें वेतन आयोग में बढ़ी है। अब बात करते हैं 8वें वेतन आयोग की, जो हमें बेसब्री से इंतज़ार है, जिस पर हम आपको यहाँ पे इंफॉर्मेशन दे रहे हैं और वीडियोज़ बना रहे हैं भाई। तो यहाँ पे 8वें वेतन आयोग में सैलरी कम से कम कितनी हो सकती है, एक बार इसको देख लेते हैं। अगर अलग अलग मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो भाई 1.92 से लेकर 2.86 तक यहाँ पे हमारी डिमांड है कि 2.86 यहाँ पे सैलरी की इंक्रीमेंट यहाँ पे की जाए। लेकिन यहाँ पे हमारा क्या मानना है, मैं अपना ओपिनियन आपको इसी वीडियो में दूंगा और ज़रूर बताऊंगा कि सैलरी इंक्रीमेंट कितना होने वाला है। अब बात करते हैं थोड़ा सा आगे, यहाँ पे अगर देखा जाए अब औसत देखा जाए तो भी यहाँ पे पिछले 3 आयोगों को यहाँ पे अगर देखा जाए तो 30% तक सैलरी बढ़ेगी, ऐसा यहाँ पे दिख रहा है। सरकार चाहे तो औसत अगर बढ़ा दे, बिल्कुल एवरेज सैलरी बढ़ा दे, तो 30% सैलरी से कम बढ़ने के चांस नहीं है। लेकिन सरकार क्या 30% सैलरी बढ़ाएगी, ये अहम सवाल है, क्योंकि सरकार को कोई नहीं जानता क्या करने वाली है। क्योंकि सरकार ने 15 जनवरी 2025 को ये अनाउंस करके अभी तक सरकार ने कोई बात इस पर नहीं बोला है कि क्या मैं वेतन आयोग लाऊंगा या नहीं लाऊंगा। लेकिन यहाँ पे भाई देखो, एक बार इसको देख लेते हैं, फिर चर्चा करते हैं वेतन आयोग आएगा या नहीं आएगा, अगर आएगा तो कब आएगा, इन सारे सवालों का यहाँ पे वीडियो के लास्ट में डिस्कशन करेंगे। पहले यहाँ पे पूरी कैलकुलेशन देख लेते हैं। अगर फिटमेंट फैक्टर यहाँ पे देखा जाए तो फिटमेंट फैक्टर वाइज अगर वेतन में बढ़ोतरी देखा जाए तो उसका चार्ट भी हमने यहाँ पे बना रखा है। इस चार्ट में आप लोग देख पा रहे हैं कि अगर फिटमेंट फैक्टर 1.92 रहा तो क्या होगा। अभी फिलहाल जो आप लोग देख पा रहे हैं, लेवल 1 के कर्मचारियों के लिए 18,000 रुपये मूल वेतन है, तो उस कंडीशन में आपको 34,560 रुपये नया बेसिक पे बनेगा और लगभग यहाँ पे 16,560 रुपये का आपका बढ़ोतरी दिखाई दे रहा है। तो ये यहाँ पे लगभग आपका जो नया वेतन आयोग जो ये कि 16,560 रुपये जो आपको मूल वेतन यहाँ पे दिखाई दे रहा है बढ़ा हुआ है, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि भाई आपको डीए भी मिल रहा है और जब भी नया आयोग आता है तो हमारा डीए कितना हो जाता है, जब नया आयोग आता है तो हमारा डीए 0% हो जाता है और आपका डीए जो है आपके बेसिक पे में मर्ज हो जाता है। अब इस पर भी एक बात चल रही है कि सरकार जो है डीए को कैसे
मर्ज करेगी। तो यहाँ पे मैंने एक वीडियो बना के आपको बताया था कि जो सरकार है वो चाहती है डीए को मर्ज जो करे, वो 58% जो चल रहा है डीए अभी फ़िलहाल, उसको 58% मर्ज नहीं करना चाहती है। सरकार चाहती है कि मैं 50% डीए ही मर्ज करूँ। अब आप लोग सोच रहे होंगे सरकार तो बहुत ही चालाकी से काम कर रही है, तो बिल्कुल यहाँ पे सरकार चालाकी से काम ऐसा लग रहा कर रही है, क्योंकि सरकार का मानना है कि मैं जो डीए मर्ज करूँगा वो यहाँ पे 50% ही करूँगा, क्योंकि यहाँ पे नियम भी है कि जब भी कोई भी डीए 50% या उससे ज़्यादा हो जाता है तो उसको मूल वेतन में, बेसिक पे में मर्ज किया जाता है। लेकिन सरकार ने इसको 2024 में नहीं किया, सरकार ने इसको रोके रखा और सरकार ने सोचा कि जब हमारा यहाँ पे नया वेतन आयोग आएगा तो मैं उस टाइम में 50% ही मर्ज करूँगा। तो अहम सवाल ये है कि अगर डीए 50% ही मर्ज हुआ तो क्या होगा भाई, हमारा तो नुकसान हो ही जाएगा। लेकिन अब बात करते हैं यहाँ पे, अगर हमारा फिटमेंट फैक्टर 2 रहा, अगर हमारा फिटमेंट फैक्टर 2 रहा तो उस कंडीशन में हमारा मूल वेतन 36,000 रुपये हो जाएगा, इंक्रीमेंट 18,000 रुपये का हो जाएगा। अगर हमारा मूल वेतन यहाँ पे 2.08 रहा तो उस कंडीशन में आपको यहाँ पे मूल वेतन आप देख पा रहे हैं 37,440 रुपये हो जाएगा और लगभग यहाँ पे 19,440 रुपये का यहाँ पे आपको बढ़ोतरी देख रहा है मूल वेतन में। लेकिन अब सवाल ये है कि भाई अगर मान लो हमारा फिटमेंट फैक्टर 2.28 रहा तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो यहाँ पे ये आपको 41,000 यहाँ पे 40 रुपये आपको नया यहाँ पे वेतन जो मिलने वाला है मूल वेतन के रूप में। अब यहाँ पे जो इंक्रीमेंट है लगभग यहाँ पे 23,040 रुपये का हुआ, ठीक है। अब इसी तरीके से अगर हम लोग अगर देखें कि हम अलग अलग फिटमेंट फैक्टर लेके आपको समझाना चाहते हैं किस कंडीशन में कितना हमारा यहाँ पे बन रहा है। अब यहाँ पे देखिए भाई 2.28 अगर हुआ तो जिसके चांस थोड़ा सा कम है तो यहाँ पे 41,040 रुपये हो जाएगा। 2.46 रहा अगर फिटमेंट फैक्टर तो नया यहाँ मूल वेतन हो जाएगा 44,280 रुपये। लेकिन अगर मैक्स टू मैक्स बात करें जिसकी डिमांड हम लोग कर रहे हैं, अगर यहाँ पे 2.86 फिटमेंट फैक्टर रहा तो उस कंडीशन में हमारा जो मूल वेतन है वो 51,480 रुपये हो जाएगा। अब यहाँ पे 51,480 रुपये हो जाएगा जो मैक्सिमम जो आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब इस कंडीशन में आपको क्या लगता है कि कितना फिटमेंट फैक्टर होगा, क्योंकि यहाँ पे मैंने अलग अलग फिटमेंट फैक्टर को लेकर आपको समझाने की कोशिश किया है। अब यहाँ पे क्या होगा फिटमेंट फैक्टर, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। तो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं कि फिटमेंट फैक्टर अलग अलग लेने पर हमारी सैलरी में, हमारी मूल वेतन में कितनी बढ़ोतरी हो रही है। अब यहाँ पे एक और चीज़ें हैं निकल के आ रही है कि अगर सरकार चाहे तो इसे डायरेक्ट यहाँ पे हमें मूल वेतन का झमेला ही ना रखे, सरकार ये यहाँ पे 8 पे कमीशन का जो यहाँ पे फिटमेंट फैक्टर का झमेला उसे ना रखे, जिसके चांस भी अब दिखाई देने लगे हैं। सरकार चाहे तो फिटमेंट फैक्टर को ख़त्म करके नए तरीके से यहाँ विचार करके सैलरी को बढ़ा सकती है, क्योंकि अलग अलग मीडिया रिपोर्ट्स और हमारे सोर्सों द्वारा पता चल रहा है कि सरकार जो है इस बार कुछ नया करना चाहती है। सरकार आयोग को जो गठन है इसको ख़त्म करना चाहती है। आखिर वेतन आयोग में देरी क्यों हो रहा है, क्योंकि सरकार चाहती है कि ये जो आयोग है जिस पर इतना पैसा खर्च हो रहा है इसको ख़त्म कर दिया जाए, और सरकार सीधे तौर पे चाहती है कि 10 साल का यहाँ पे चोचला ही ना रहे। हर साल सरकार चाहती है कि आपकी सैलरी बढ़े, हर साल सरकार चाहती है कि आपकी सैलरी जो भी हो 2%, 5%, 10%, जितना भी परसेंट हो, जितना भी यहाँ पे सैलरी हो बढ़ जाए। आप लोग को कैसा लगेगा ये प्लान, अगर हर साल आपकी सैलरी बढ़े आप लोग के लिए क्या बेहतर रहेगा, ये ज़रूर कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइएगा भाई। अब देखते हैं यहाँ पे है कि यहाँ पे जो ये बेसिक पे है वो क्या हो रहा है। यहाँ पे जो बेसिक पे है वो आपका बढ़ रहा है अगर वेतन आयोग यहाँ पे नया लेकर आए। अब बात करते हैं यहाँ पे, अगर यहाँ बात करें अगर गणना के हिसाब से देखा जाए तो फाइनल बात क्या है, तो भाई फाइनल बात की ये है भाई, इसमें अगर आप देख पा रहे हैं यहाँ पे अगर सरकार, ठीक है, अगर सरकार एक चीज़ यहाँ पे छूट ही गया, अगर सरकार 15% यहाँ पे हमारी सैलरी बढ़ा दे तो अभी जो 18,000 रुपये मूल वेतन है वो यहाँ पे 36,000 लगभग 800 रुपये हो जाएगा, ठीक है। और बढ़ोतरी हमारी हो जाएगी सैलरी में कितनी, 4,800 रुपये, ठीक है। ये बढ़ोतरी सैलरी में है, सैलरी हमारी कितनी बढ़ेगी, 4,800 रुपये। अगर सरकार 20% अगर सरकार 20% भी यहाँ पे हमें सैलरी हाइक दे दे तो 20% में हमें जो बढ़ोतरी मिलेगी वो हमें 6,400 रुपये मिलेगी। 38,400 रुपये हमारा यहाँ पे मूल वेतन हो जाएगा जो नया वाला हो जाएगा। अब अगर सरकार यहाँ पे 25% का भी हमें इंक्रीमेंट दे दे तो हमारा मूल वेतन
40,000 रुपये हो जाएगा और इस कंडीशन में हमें 8,000 रुपये का फ़ायदा होगा। लेकिन अगर सरकार यहाँ पे 30% ही देती है, यानी 30% देती है मैक्स टू मैक्स जो है उम्मीद है सरकार से, तो यहाँ पे हमारा मूल वेतन 41,600 रुपये हो जाएगा और हमें जो है यहाँ पे 9,600 रुपये का फ़ायदा हो सकता है। तो ये अहम सवाल है कितना यहाँ पे सरकार जो हमें इंक्रीमेंट दे सकती है, क्योंकि अलग अलग चीज़ें मैंने यहाँ पे आपको दिखाया है, समझाया है कि सरकार अलग अलग तरीके से कितना सैलरी हमारी बढ़ा सकती है। तो यहाँ पे ये बहुत अहम सवाल है कि सरकार कितना फिटमेंट फैक्टर रखेगी और कितना अगर हाइक दे तो कितना देगी। इन सब चीज़ों को मैंने यहाँ पे आप लोगों को बता दिया है भाई। और यहाँ पे एक चीज़, ये चीज़ों को आप नोटिस कर लीजिए कितना बढ़ सकता है और मैं अभी बताने वाला हूँ कितनी सैलरी बढ़ेगी भाई। अब देखिए यहाँ पे फाइनल बात मैं करना चाहता हूँ वीडियो के अंत में। अब सब गणना के हिसाब से फाइनल बात क्या है, तो फाइनल बात ये कम से कम फिटमेंट फैक्टर 1.92 होगा और ज़्यादा से ज़्यादा फिटमेंट फैक्टर 2.28 होगा। यहाँ पे भाई एक बात और देख लीजिए, यहाँ पे जो है हमें तो जो लगता है वो यहाँ पे हमने बताया है कि अगर सरकार यहाँ पे चाहेगी तो यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा 2.28 यहाँ पे आपको इंक्रीमेंट के रूप में फिटमेंट फैक्टर दे सकता है। तो वेतन वृद्धि में अनुमानित क्या है, 15% से 30% तक वृद्धि हो सकती है। परसेंटेज में अनुमान ये है, ठीक है, कि 15% से लेकर 30% तक सरकार सैलरी बढ़ा सकती है, जो यहाँ पे अलग अलग मीडिया रिपोर्ट्स के हिसाब से और अंदर के सोर्सों से मालूम हो रहा है भाई। अब यहाँ पे भाई अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो आप लोग क्या कर सकते हैं, आप लोग हमारे A2I ज्ञान एंड ग्रोथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच आपका, यहाँ पे आपने यहाँ पर वीडियो यहाँ तक देखा है। और साथ ही साथ में आप लोगों को वीडियो के अंत में यहाँ पे कुछ बताना चाहता हूँ, जो सारे सवाल थे उन सवालों का जवाब भी आप लोग को देना चाहता हूँ। लेकिन एक बात यहाँ पे और आप लोग सुन लीजिए, देखते हैं क्या होता है, देखते हैं क्या होता है, सरकार आखिर क्या करती है, इसका हम इंतज़ार कर लेते हैं। और साथ ही साथ कोई भी अपडेट यहाँ पे आएगा तो हम आपको ज़रूर देंगे। मेरा अगर ये कैलकुलेशन आपको ठीक लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और यहाँ पे आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा भाई। यहाँ पे अब उन सवालों का जवाब हम लोग ढूंढते हैं जिन सवालों को मैंने यहाँ पे वीडियो की शुरुआत में उठाया था भाई। तो वीडियो की शुरुआत में हमने सबसे पहला सवाल क्या उठाया था कि 8वां वेतन आयोग जो हमारा है ये कब लागू होगा। तो यहाँ पे जो सबसे पहला सवाल आया था वो सवाल यही था कि यहाँ पे 8वां वेतन आयोग जो है ये लागू होगा कि नहीं होगा। यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं सवाल पहला क्या था कि 8वां वेतन आयोग लागू होगा कि नहीं होगा। तो जहाँ तक भाई मुझे लग रहा है कुछ भी हो सकता है, 50% चांस है कि लागू हो सकता है और 50% ही चांस है कि सरकार डायरेक्ट सैलरी बढ़ा सकती है। दोनों चीज़ें यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो इस सवाल का जवाब तो ये हो गया। अगला सवाल देखते हैं। तो अगला सवाल क्या है, अगर लागू होता है तो कब होगा। तो भाई मेरा मानना है कि अगर लागू होगा तो ये 2027 के आखिर तक होगा, यानी 2027 के आखिर तक ये पूरा रिपोर्ट बन के तैयार हो जाएगा और आप लोगों को सैलरी जो इंक्रीमेंट होगा वो 1 जनवरी 2026 से इसका फ़ायदा मिलेगा और बाकी जो पैसा वो एरियर के रूप में आप लोगों को एक साथ मिल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे बात आती है अगले सवाल की। तो अगला सवाल हमारा क्या है, आखिर सरकार क्यों चुप है। ये एक सबसे बड़ा सवाल है, आखिर सरकार चुप क्यों है इन मसलों पर, सरकार क्यों नहीं इन मसलों पर कुछ बोलती है। तो भाई इसका जवाब ये, सरकार इन सब मसलों पर इसलिए चुप है क्योंकि सरकार कुछ विचार कर रही है, कुछ नया रास्ता खोज रही है कर्मचारियों को खुश करने के लिए। सरकार बीच का रास्ता तलाश रही है कि अगर सरकार चाहती है भाई यहाँ पे फिटमेंट फैक्टर का जो चोचला है, फिटमेंट फैक्टर का जो यहाँ पे बखेड़ा है वो ख़त्म करना चाहती है। सरकार चाहती है कि निश्चित रूप से डायरेक्टली हर साल सैलरी बढ़े आप लोगों की, ये वेतन आयोग की चीज़ें ना रहे और यहाँ पे आप लोगों को हाइक के रूप में 30%, 25% या 15% सैलरी इंक्रीमेंट देना चाहती है। आप लोग कमेंट करके बताइएगा आप लोगों के हिसाब से कितने % यहाँ पे सैलरी बढ़ने वाली है। अब यहाँ पे बात करते हैं भाई, आखिर यहाँ पे सवाल अगला क्या बनता है कि देरी का असली कारण क्या है। तो देरी का असली कारण मैंने बताया, सरकार इस पर विचार कर रही है कि आखिर क्या रास्ता अपनाया जाए कि कर्मचारी हमारे खुश रहें और उनकी सैलरी में अच्छी इंक्रीमेंट हो और उन्हें बार बार परेशान होना ना पड़े। अगला सवाल ये, सबसे बड़ा सवाल ये है कि यहाँ पे क्या सबसे बड़ा सवाल है, सबसे बड़ा सवाल है क्या 2028 में लागू होगा 8 पे कमीशन। तो यहाँ पे भाई यहाँ पे अगर बात करें निश्चित रूप से 2027 के अंत तक आप लोगों को देखने को मिलेगा। 2027 के अंत तक आप लोगों को यहाँ पे 8वां वेतन आयोग पूरी तरीके से बनता हुआ दिखाई
सैलरी देगा। अब इन सब सवालों के बाद में मैं आप लोगों को अपना ओपिनियन देना चाहता हूँ। तो मेरा क्या मानना है? मेरा मानना ये है कि सरकार 8वां वेतन आयोग नहीं लाना चाहती है। सरकार यहाँ पे कुछ नया रास्ता खोजना चाहती है। तो 8वां वेतन आयोग सरकार शायद ना लेकर आए। 8वें वेतन आयोग के तहत सरकार जो है नए तरीके से यहाँ पे आपकी सैलरी को इंक्रीमेंट दे सकती है और उस कंडीशन में सरकार जो है आपको वेतन हाइक दे सकती है। मेरा एक ओपिनियन है, सरकार आपको वेतन हाइक दे सकती है, जिसमें सरकार इसीलिए देरी कर रही है। हो सकता है कि सरकार आपको 25% से लेकर 30% के बीच में आपको सैलरी इंक्रीमेंट दे दे, जिसमें चांस तो है ऐसा हो सकता है, लेकिन जिसके अधिक चांस है वो 15% से लेकर यहाँ पे 20% तक की सैलरी की इंक्रीमेंट कम से कम होने के चांसेस तो पूरे हैं भाई। और अगर सरकार चाहे तो यहाँ पे इस सैलरी को 30% से आसपास यहाँ पे कर सकती है। तो ये सब अहम सवाल थे जिस पर हमने आज के इस वीडियो में देखा। तो आई होप कि ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, और अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा है दोस्तों तो आप लोग ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और यहाँ पे वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा।